नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 8.5 साल से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने में जुटे हैं। सनातन से सुशासन तक सबको साधते हुए सीएम योगी अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBC 5 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। और इस आयोजन में 5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। साथ ही उन्होंने GST सुधार को उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद बताया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। सपा के गुंडा टैक्स पर सीएम योगी का प्रहार। GST सुधार से इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार। यूपी में 5 लाख करोड़ की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। निवेश और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। योगी राज में यूपी विकास के नए नए आयाम को छूता जा रहा है। प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और सीएम योगी इसे मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस आयोजन में 5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में 4 GBC के जरिए 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। सीएम योगी ने कहा कि अधिग्रहण पर मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार हो। औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि 3 साल में उपयोग न होने पर होगी रद्द। नोएडा क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित करने पर मुख्यमंत्री का जोर। कहा बैंकिंग व निर्यात को बढ़ावा देने के हों प्रयास। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में संवाद और समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की भूमि उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक पूंजी है, इसलिए अधिग्रहण में उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उत्पीड़न की कोई शिकायत न आए। उन्होंने मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार करने और औद्योगिक प्राधिकरणों को समय की मांग के अनुरूप कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही 3 साल तक उपयोग न होने वाली आवंटित भूमि का आवंटन रद्द करने का भी निर्देश दिया। निर्यात प्रोत्साहन के प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित किया जाए। यहाँ बड़े बैंकिंग संसाधनों के कार्यालय हों। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात को और बेहतर करने के लिए नियोजित प्रयास की आवश्यकता है। 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रहे GST सुधारों का लाभ हर आम नागरिक को मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इससे आम आदमी को सीधा लाभ होगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम उत्तर प्रदेश ने 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉन्च की थी। हमारे सामने चैलेंज हुआ करता था हमेशा टैक्स की दर को लेकर के। गवर्नमेंट उन्हें अच्छी डिजाइन देती थी, टेक्नोलॉजी से जोड़ती थी, अन्य तमाम प्रकार से उन्हें सुविधा संपन्न करने का प्रयास करती थी। लेकिन अब टैक्स में रिबेट मिलने पर, यानी अब इन सभी पे जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके द्वारा किसी भी पैदा की गई जो भी इनके प्रोडक्ट होंगे उन पर अब GST की दर केवल 5% होगी। आम उपभोक्ता को तो राहत मिलेगा ही, इसकी मांग होगी, प्रोडक्ट की मांग, डिमांड बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश के हमारे जो भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको इसका लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा।
मोदी सरकार के जीएसटी सुधार के फैसले से 22 सितंबर से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स यानी कि जीएसटी 0 हो जाएगी, जिससे कई चीजों की कीमतों में गिरावट आएगी यानी सस्ती हो जाएंगी। यह कदम खास तौर पर मिडिल क्लास और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि जुलाई 2017 से पहले टैक्स सिस्टम जटिल था। कई तरह के टैक्स और ऊंची दरों की वजह से ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती थी। जीएसटी लागू होने के बाद एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था ने टैक्स को आसान बनाया, जिससे कारोबार बढ़ा और अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। और जीएसटी सुधार के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एसएमएमई सेक्टर और छोटे कारोबारियों को एक नई ताकत देगा। खाद्यान्न, दवाइयाँ, शिक्षण सामग्री पर 0 से 5% जीएसटी होने से घरेलू खर्च में बचत होगी। यह छोटे कारोबारियों के लिए एक संबल होगा। व्यापार सुगमता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। अब ये जो टैक्स रिफॉर्म हुए हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली का उपहार दिया है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि जीएसटी उपभोक्ता टैक्स है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सेल टैक्स, वैट और सेस आदि को मिलाकर के हमें केवल 49,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे 2017 तक। आज अगर हम गत वर्ष देखेंगे तो हमें 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी अकेले स्टेट ने प्राप्त किया है। भारत का शेयर नहीं, भारत सरकार का जो शेयर हमें मिलता वो अलग है। ये केवल स्टेट जीएसटी ने ये पैसा इतना यूपी के अंदर तैयार किया है। टैक्स रिफॉर्म का परिणाम क्या होता है? एक्साइज में उत्तर प्रदेश ने 12,000 करोड़ से बढ़कर के 55,000 करोड़ रुपए तक अपने को पहुंचाया है। इतना कलेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश आज के दिन पे। हर एक उसमें हम लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। परिणाम क्या है? पैसा था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। मोदी सरकार का जीएसटी सुधार का फैसला महंगाई को नियंत्रित करने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बदलाव से बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी और सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा भी यूपी को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि घर, किसान, किचन उद्यमियों को इसका लाभ होगा। इसके जरिए 2 लाख करोड़ का ग्रोथ होने की संभावना है। इससे रोजमर्रा के खर्च में लोगों की पूंजी कम लगेगी, साथ ही साथ खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी। वाहनों की खरीद पर जीएसटी की दरें 28% से 18% होने से एक सामान्य व्यक्ति भी वाहन खरीद सकता है। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक उपकरण पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत और स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, इससे इलाज सस्ता हो सके। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी लागू होने के बाद प्रयास किया कि हम अपने यहां रजिस्ट्रेशन की दर को बढ़ाएं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जीएसटी हमारी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर उस व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 17-18 से अब तक 1,663 व्यापारी परिवारों को 152 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का अब तक वितरण किया है। अकेले 25-26 में भी 201 परिवारों को 20 करोड़ 40 हजार रुपए की बीमा राशि हम लोगों ने प्रदान की है। और इसके लिए हर वर्ष उन जो दानवीर भामा शाह की जन्म तिथि है, उस तिथि पर हम लोग अपने उन व्यापारियों को जो ईमानदारी के साथ टैक्स पेड करते हैं,
और सर्वाधिक टैक्स देते हैं, उस अवसर पर प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी हम उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। यूपी राष्ट्रीय जीएसटी में 7 से 9% का योगदान देता है और जीएसटी दरों में सुधार से शुरुआत में उत्तर प्रदेश को 3500 करोड़ के नुकसान की आशंका है, लेकिन लंबी अवधि में इससे उत्तर प्रदेश को 30,000 करोड़ के फायदे का अनुमान है। विशेषज्ञों के मुताबिक उपभोक्ता बाजार वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। यूपी को स्वास्थ्य बीमा में जीएसटी 18% से घटाकर 0% होने का फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। अस्पतालों में बीमित इलाज का दायरा बढ़ेगा और स्वास्थ्य बीमा के दायरे में 90 लाख और लोगों के आने का अनुमान है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 27 क्षेत्रों में भी 10 से 15% तक ग्रोथ आने की उम्मीद है। सीएम योगी ने बताया कि जीएसटी बढ़ने पर उनकी सरकार ने हर व्यापारी को 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर दिया है और बाकी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर, यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जीएसटी सुधार पर बोलने के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उद्यमियों का शोषण किया गया और गुंडा टैक्स का बोलबाला था। सपाइयों ने समाज में अराजकता फैलाई, जातीय आधार पर सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न किया गया, तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर वैमनस्यता पैदा की। जब सत्ता में ऐसे लोग होते हैं तो विकास पीछे छूट जाता है और युवा पलायन को मजबूर होते हैं, लेकिन आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता और अगर किसी ने गुंडा टैक्स वसूला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सुरक्षा का माहौल बनता है तो निवेश आता है, निवेश से नौकरी और रोजगार के द्वार खुलते हैं, रोजगार से खुशहाली आती है, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता से किए गए कार्यों का परिणाम है कि राज्य में आज विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सेल टैक्स, वैट और सेस आदि को मिलाकर के हमें केवल 49,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे 2017 तक। आज अगर हम गत वर्ष देखेंगे तो हमें 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी अकेले स्टेट ने प्राप्त किया है। भारत का शेयर नहीं, भारत सरकार का जो शेयर हमें मिलता वो अलग है। ये केवल स्टेट जीएसटी ने ये पैसा इतना यूपी के अंदर तैयार किया है। टैक्स रिफॉर्म का परिणाम क्या होता है? एक्साइज में उत्तर प्रदेश ने 12,000 करोड़ से बढ़कर के 55,000 करोड़ रुपए तक अपने को पहुंचाया है। इतना कलेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश आज के दिन पे। हर एक उसमें हम लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। परिणाम क्या है? पैसा था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 एक्सप्रेसवे से 7 एक्सप्रेसवे हम बनाने में सफल हुए। 6 पे यहां कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती का काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अख्तियार किया और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विकास पर भी पड़ा। योगी सरकार की पहल की वजह से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। साल 2017 में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में 8वें पायदान पर था, लेकिन 8.25 साल बाद यह राज्य दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है। इसमें निवेश, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, कारोबार। सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर
ऑर्डर को लेकर बेहद सख्त हैं। योगी की पुलिस ने इस बार ऐसे मंचलों को सबक सिखाने की ठानी जो खास तौर पर त्योहारों के समय में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसके लिए योगी सरकार मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ करने जा रही है। यूपी में महिला सुरक्षा और सम्मान पर फोकस। नवरात्रि में मिशन शक्ति चलाएगी यूपी पुलिस। 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के दिन 5वां चरण होगा शुरू और अगले 30 दिनों तक मिशन शक्ति अभियान जारी रहेगा। 30 दिनों तक महिला पुलिस अधिकारी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों का दौरा करेंगी। महिलाओं और लड़कियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनेंगी और सुरक्षा अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। मिशन शक्ति की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। 4 चरणों की सफलता को देखते हुए सीएम योगी अब इस कार्यक्रम को गांव-गांव और कस्बे तक ले जाना चाहते हैं। मिशन शक्ति का मकसद माताओं और बहनों को सुरक्षा के भाव को आगे बढ़ाना और अपराधियों को कानून के भय से आतंकित करने का है और 1 महीने तक चलने वाले इस खास अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इस चरण में विभागीय समन्वय के साथ व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएं। पुलिस बल की फुट पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाया जाए। PRV 112 की सभी गाड़ियां लगातार सड़कों पर सक्रिय रहें। जोनल ADG, IG, DIG जैसे वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर आमजन से संवाद करें, पुलिस लाइनों का निरीक्षण करें और गश्त में शामिल हों ताकि जनता को यह विश्वास हो सके कि सरकार और प्रशासन 24/7 उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन में सुरक्षा का भाव और अपराधी कानून के भय से आतंकित दिखाई देना चाहिए। कानून का दुरुपयोग करने वाला पुरुष हो, महिला हो या किसी के साथ भी कोई कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मिशन शक्ति की सबसे बड़ी ताकत राज्य का महिला पुलिस बल है। राज्य में अभी 44,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों को और अधिक सक्रिय भूमिका दी जानी चाहिए। नवरात्रि और आगे आने वाले त्योहारों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में महिला पुलिस तैनात की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने महिला उत्पीड़न से निपटने वाले एंटी रोमियो स्क्वाड को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। योगी के सुशासन मॉडल की वजह से उत्तर प्रदेश अब केवल खेती किसानी वाला राज्य नहीं बल्कि इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर का नया हब बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन विकसित यूपी 2047 इसी दिशा में एक मजबूत पहल है। लक्ष्य है अगले 22 सालों में यूपी को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। इसमें निवेश और रक्षा उद्योग 2 पायदान होंगे जिन पर न सिर्फ यूपी की समृद्धि टिकी होगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि निवेश और उद्योग के मामले में पिछड़े राज्य की थी। तब न तो विदेशी कंपनियां यहां निवेश करना चाहती थीं और न ही रक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी पहल हो रही थी। सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीति समर्थन की कमी निवेशकों को रोकती थी। लेकिन 2017 के बाद हालात बदले और यूपी ने एक नई औद्योगिक पहचान बनानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी जिसका बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। कानपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट, अलीगढ़ में स्मॉल आर्म्स और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण यूपी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में बने आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। 2014 में केवल 46,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होता था
आज और बढ़ करके अकेले 23-24 के अंदर हम देखेंगे तो यह 1,27,000 करोड़ का हुआ है। और इस दौरान यूपी के अंदर भी तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुए जो उद्यम हैं, इन्होंने यहां पे अपने प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। 686 करोड़ रुपए का हम केवल देश के अंदर जो रक्षा निर्यात था, हमारा जो एक्सपोर्ट था डिफेंस के सेक्टर में, केवल 686 करोड़ का था 14 के पहले, और 24-25 में यह बढ़कर के 23,600 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। आज देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आकाश मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को और भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को दुनिया ने उसके लोहे को माना है। योगी सरकार ने रक्षा अनुसंधान और नई टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू से करार किया है। यहाँ रक्षा स्टार्टअप को इंक्यूबेशन और R&D की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी का लक्ष्य है कि 2047 तक यूपी में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की कम से कम 5 कंपनियों का मुख्यालय स्थापित हो। यूपी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और FDI में देश में नंबर 1 बने। इसके लिए एरोस्पेस, डिफेंस प्रोडक्शन, अपैरल, EV और सेमीकंडक्टर सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल यूपी की GSDP करीब $353 बिलियन है और इसे 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। विकसित यूपी 2047 सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ठोस योजना है। निवेश और डिफेंस सेक्टर की तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश आने वाले समय में न केवल देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा बल्कि भारत की सामरिक ताकत का नया गढ़ भी बनेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।